हेलो दोस्तों, मैं विक्रम आज आपके लिए 10th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स और बेस सॉल्ट्स होते क्या हैं और ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं। दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, कैसे पता चलता है? तो जैसे कि दोस्तों हम छोटी क्लासों में पढ़ा है, हमें पता है जो हमारे एसिड्स होते हैं वो श्योर होते हैं टेस्ट में, यानी इकट्ठे होते हैं, और जो कि हमारे ब्लू लेटर से पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। जबकि हमारे जो बेस होते हैं वो होते हैं बिटर, यानी कि कड़वे, जो हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो लिटमस पेपर होते हैं हमारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, इनकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि हमारी कोई भी चीज़ है जो है एसिड है या बेस है या क्या है। ओके गाइस, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर एसिड बेस इन द लेबोरेटरी। दोस्तों, हमारी लेबोरेटरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड्स हैं या बेस है? ओके गाइस, यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई। इस एक्टिविटी के अंदर हम पता करने वाले हैं कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, एसिड है या बेस है। एक्टिविटी के अंदर दिखा रखा है हमने कुछ सैंपल्स इकट्ठे करने हैं, जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे एसिड लिए हमने। ओके गाइस, अब हम इनको क्या करेंगे कि एक वॉच ग्लास के ऊपर ड्रॉप करेंगे। ओके गाइस, और उसके ऊपर हम इंडिकेटर्स की मदद से चेक करेंगे कि वो एसिड्स हैं या बेस। जैसे कि हम देख ही सकते हैं हमारे सब हर एक नाम के अंदर एसिड 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 लिखा हुआ है, तो ये सब ने हमने एग्जाम्पल के तौर पे एसिड ही लिए हुए हैं। ओके गाइस, ऊपर, और जो हमारे जिसके अंदर एसिड नहीं है वो जो बच के वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, बेस हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हमें टेबल दी गई है। हम क्या करेंगे, सैम्पल सॉल्यूशन में हमारे जो एसिड्स या बेस हैं उसके नाम लिखेंगे। अब रेड लिटमस सॉल्यूशन लेंगे, उसके ऊपर डालेंगे तो उसका कलर जो चेंज होगा, जैसे कि मैंने बताया रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा वो एसिड हैं या बेस हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। हमारे एसिड और बेस हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, क्या रिएक्शन क्या होती है उस टाइम। तो यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता देते हैं। हमें यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर कुछ एपरेटस दिए गए हैं। ओके गाइज, जैसे कि हमारा है स्टैंड है, एक ट्यूब है, डिलीवरी ट्यूब है, और हमारा जो ये ट्यूब दिखाई गई है इसके अंदर हम हमारा सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, इसके अंदर कुछ जिंक के टुकड़े डाल देंगे। ओके गाइस, जब हम इसके अंदर जिंक के कुछ टुकड़े डालेंगे तो इसके अंदर हाइड्रोजन गैस बनेगी। ओके गाइस, हाइड्रोजन जो गैस है हम उस जो हमारी ट्यूब है इसको एक पाइप के साथ दूसरे टब के साथ जोड़ देंगे। जिस टब के अंदर हमें वाटर लिया गया है, सोप सोल्यूशन लिया है वाटर के साथ, जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगी वो हमारी इस ट्यूब के थ्रू वाटर के अंदर सोल्यूशन के अंदर आएगी, और जब आएगी तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है हमारे बलून्स बनेंगे। जो बलून बने हैं वो हमारे कैसे बने हैं, हाइड्रोजन गैस के। तो हमारे इस पानी से बाहर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए हाइड्रोजन गैस है या नहीं, हम उसके पास में एक कैंडल लेके आएंगे। ओके गाइस, जैसे हम कैंडल को उसके पास में लेके आएंगे तो हमारी हाइड्रोजन गैस यानी जो बबल है वो बर्न करना स्टार्ट कर देंगे, बबल्स फटने स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि जो हमारे बबल्स हैं इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, और जो कि हमारे जो आग होती है, हीट है, इसके कंडक्टर होती है। तो हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला दोस्तों, जो हमारी मेटल्स हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ओके गाइस, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे दिखाया, मैंने अभी बताया, इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, प्लस में हमारा एक साल्ट बनता है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक मेटल के साथ किया तो हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, प्लस में सोडियम जिंकेट यानी Na2ZnO2 हमें मिला, जो कि हमारा साल्ट है। ओके गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद मेटल्स। जो हमारे मेटल्स के कार्बोनेट है यानी CO3 जो है हमारा मेटल्स का, वो अगर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है
CO3 के साथ मतलब रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, ये दोनों चीज़ें अलग अलग एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है। ये भी हमने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करके देखा। हमने इसमें भी एक स्टैंड लिया, एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर हमें एक डिस्टल फनल लगाई है, एक और ट्यूब ली है जो कि हमारे गैस जहाँ से निकलेगी उसका हमें पता चलेगा। तो गाइस इस कंप्लीट रिएक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। गाइस चलो हम देखते हैं एक्टिविटी में हमें क्या क्या दिया गया है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, ए एंड बी। ए हमारी ये ट्यूब है और बी हमने ये अदर ट्यूब ली गई है। ओके गाइस, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमने इस ट्यूब के अंदर ले लिया। ओके गाइस, और हमें क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमने इस ट्यूब के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह ले लिया। और हमें क्या चाहिए, बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने बी ट्यूब के अंदर ले लिया और सोडियम कार्बोनेट हमने ए ट्यूब के अंदर ले लिया। ओके गाइस, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन बोथ टेस्ट ट्यूब। दोनों ट्यूब्स के अंदर हमने HCl डाल दिया। ओके गाइस, नेक्स्ट हमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, सॉरी इसके अंदर एक लाइन और नहीं देखी, जैसे कुछ सोडियम कार्बोनेट इसके अंदर डाला हुआ है ना, तो हमारी कुछ गैस रिलीज होगी, वो गैस इस ट्यूब के थ्रू इसके अंदर जाएगी और कुछ रिएक्शन करेगी। हम ये चीज़ ऑब्जर्व करने वाले हैं इसके अंदर। ओके गाइस, जैसे यहाँ पे हमें केमिकल फॉर्मूला रिएक्शन के अकॉर्डिंग दिखाया गया है। सोडियम कार्बोनेट को हमने HCl के साथ रिएक्शन की, दोनों ट्यूब में हमने HCl डाला ही है। तो हमारा क्या हुआ, HCl इसके रिएक्ट करने के बाद हमारा एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा, सॉरी एक कंपाउंड बनाएगा, और एक हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। जो बच गया वो हमें अलग से मिल जाएगा, जो हमारा NaCl वो फॉर एग्जाम्पल एक साल्ट है। तो हमारे इसमें क्या हुआ है, सोडियम और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का Cl ये जुड़ के साल्ट बना रहा है, प्लस में वाटर बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो हमने देखा कि जब हमारे एसिड्स हैं वो हमारा रिएक्ट करता है जब मेटल कार्बोनेट के साथ और या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, प्लस में साल्ट मिलता है। ओके गाइस, 2 रिएक्शन दी गई हैं, जैसे कि हमें इसके एक्टिविटी के अंदर दिया गया था, 2 तरह के हमें कार्बोनेट दिए गए थे, उनके साथ हमने रिएक्शन करके दिखा दी। अब जब हमें कंपाउंड मिल चुका है, अगर देखते हैं लाइम वाटर जो हमें मिला है CaOH होल ट्वाइस, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ओके गाइस, कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के, प्लस में मिलता है वाटर। तो एक नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये याद करना है, CaOH की होल ट्वाइस। ओके गाइस, और वाइट जो कैल्शियम कार्बोनेट का ही पूछ सकता है, CaCO3। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये एक और एग्जांपल है उसी चीज़ का, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ वाटर की रिएक्शन की और कार्बन डाइऑक्साइड की तो हमें CaHCO3 की होल ट्वाइस मिला, जो कि वाटर सोल्यूबल में वाटर है, सोल्यूबल इन वाटर है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों, हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। तो हमारे एसिड और बेस हैं वो आपस में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो देख लेते हैं हम ये किस तरह रिएक्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हमने लिया HCl, एसिड और बेस दोनों तरह से ले लिया हमने। अब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा एक तो वाटर मिलेगा और एक सॉल्ट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, हमारे इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट एक तरह की रिएक्शन हुई है जो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस की थी। सोडियम हमारे क्लोरीन के साथ जुड़ गया और हाइड्रोजन हमारा OH के साथ जुड़ गया, तो ये हमारा एक कंपाउंड बना NaCl, एक बना वाटर यानी H2O। ओके गाइस, अगर हम एग्जांपल का ना देखें, बेसिक फॉर्मेट देखें, तो हमारा बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, एसिड और बेस मिलके वाटर बनाते हैं और साल्ट बनाते हैं, जो कि मैंने अभी भी आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटालिक ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारी मेटल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जिंक है, उनके साथ में आपको ऑक्सीजन जुड़ी मिलेगी, या फिर आयरन है आपका Fe, उसके साथ ऑक्सीजन मिलेगी यानी FeO, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, इस तरह से आपको कुछ मिलेगा दोस्तों। तो इनकी रिएक्शन हमें एसिड्स के साथ करानी यानी HCl के साथ
या अदर जो हमारे एसिड्स हैं उनके साथ हमें रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पे हमें बेसिक फॉर्मेट दिया गया है मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड, हमें क्या देगा, एक साल्ट देगा प्लस में वाटर देगा। तो हम जब हमें इस तरह की रिएक्शन दी हो ना दोस्तों, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि इस पूरे रिएक्टेंट्स में से वाटर अलग निकाल लेना है, यानी H2O अलग निकाल लेना है, और बाकी जो बच गया उसे एक साथ जोड़ देना है, वही हमारा साल्ट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारा एग्जाम्पल हम खुद की तरफ से ही ले लेते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया नहीं गया। चलो हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल, हमारा जैसे है जिंक ऑक्साइड प्लस HCl। ओके दोस्तों, हमें क्या देगा, हमें देगा सबसे पहले एक तो H2O, और बाकी जो बच गया वो हम इसके साथ में ऐड कर लेंगे। H2 हम यहाँ से देखते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गई, हमारे पास क्या होता है जिंक और क्लोरीन, तो हमारा बन जाएगा ZnCl2। अब हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, तो जिंक हमारा एक है, ये हमारा बैलेंस है, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ एक है। हाँ, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्लोरीन बैलेंस, अब इधर हाइड्रोजन तो हो गई हैं, इधर भी हाइड्रोजन तो है, तो ये हमारी ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो ये दोस्तों हमारा था मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड की रिएक्शन का एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पीछे जाके वापस इस चीज़ को दोबारा से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है हमारे, उनको बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सेम वैसी ही एक रिएक्शन होगी। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा। ये हमें कह रहे हैं कि रिएक्शन जब हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक्टिविटी के अंदर जो दिया गया है बेस, चलो स्टार्टिंग से लाइन टू लाइन बता देते हैं आपका। यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH की होल ट्वाइस लाइम वाटर जिसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ ए बेस, ये हमारा जो बेस है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है प्रोड्यूस करता है साल्ट प्लस वाटर, यानी कि वाटर तो हमारा ये होगा H2O, और जो बाकी चीज़ें बच गई वो हमारा क्या है, सॉल्ट है। तो दोस्तों हम इसको भी लिख के देख लेते हैं, हमारा H2O गया तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा, हमारा कैल्शियम बच गया और CO बच गया। तो इन तीनों से हमें क्या मिल सकता है, CaCO, कैल्शियम लिख लेते हैं CaCO2। ओके दोस्तों, ये हमें बाकी जो चीज़ बच गई वो हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, एक सेकंड दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिख दिया है, CO2 है यहाँ पे हमारा और यहाँ पे CaO है, तो हमारा क्या बच गया, एक तो Ca हो गया, CaCO3 बन जाएगा दोस्तों, 2 नहीं 3 बन जाएगा यहाँ पे। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको दोबारा समझा दूँ तो एक बार फिर से इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। तो हमें किस किस की रिएक्शन करवानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की होल ट्वाइस के साथ करवानी है। तो हमें ये क्या देगा, वाटर देगा, यहाँ से हमारा H2O निकल गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से बची है और 2 ये हैं, तो O3 ये हमारा होगा, एक कैल्शियम है हमारा और एक हमारा कार्बन है, यानी CaCO3 हमें मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, तो ये हमारा साल्ट है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो हमारे हर सारे एसिड्स हैं, सारे बेस हैं, उन चीज़ों के अंदर कॉमन क्या है। तो दोस्तों इस एक्टिविटी जो आपको दी गई इसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ इन चीज़ों के अंदर कॉमन क्या है। जो हमारे एसिड्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर, वही इस एक्टिविटी के अंदर आपको प्रूव करके दिखाया गया है। तो एक्टिविटी हम देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, एक बीकर चाहिए है, हमने बीकर लिया और हमने क्या किया, रबर चौक ली, उसके ऊपर हमने 2 नेल लगा दिया, यानी कि कीलें लगा दी, उन्हें बैटरी के साथ जोड़ दिया वायर की मदद से, और साथ में एक हमने बीच में बल्ब लगा दिया और एक स्विच लगा दिया, ऑन ऑफ के लिए बटन लगा दिया। तो 6 वोल्ट बैटरी के साथ जब हम इसे जोड़ेंगे और स्विच ऑन करेंगे
तो हमारा जब अगर सॉल्यूशन के अंदर एसिड है तो हमारा बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, जिससे हमें पता चलता है कि एसिड्स जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने HCl लिया है एसिड के तौर पे, डाइल्यूट HCl। तो इस एक्टिविटी के अंदर हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि हमारे एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। तो जब हम एसिड या बेस के अंदर वाटर सॉल्यूशन को डालते हैं तब क्या होता है। तो एक्टिविटी के अंदर हम देख लेते हैं। हमने 2 ट्यूब ली हैं, एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर हमारा बेस है। उसके अंदर हमने दोनों के अंदर 1 बाय 1 वाटर डाला है, तो क्या रिएक्शन हुई है वो हम देख लेते हैं। यहाँ में नीचे दी गई है रिएक्शन। एसिड के अंदर वाटर डाला तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मिलता है। ओके दोस्तों, HCl यहाँ से H2 के अंदर जो है H3O हो जाता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहा है, क्लोरीन अकेला बचा तो Cl नेगेटिव हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारा H पॉजिटिव आयन जो है वाटर के साथ दोबारा रिएक्शन करता है तो हमारा क्या करता है, H3O पॉजिटिव बना देता है। तो ये ऊपर वाली रिएक्शन का एक पार्ट है, दिखाया गया कैसे इसने रिएक्ट किया इसके साथ। नेक्स्ट हमारा बेस के साथ दिखाया गया NaOH के साथ वाटर की रिएक्शन की, तो हमें क्या मिला, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिला। ओके दोस्तों, बेस का रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हैं तो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। ये अदर एग्जाम्पल दिया गया एक और बेस का, 2 एग्जाम्पल और दिए गए हैं, आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक प्रिकॉशन दी गई है, जब भी हम एसिड्स के साथ रिएक्शन कर एक्टिविटी कोई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें हाथों को संभाल के रखना है। एसिड हमारे स्किन के ऊपर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होता है और आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। ओके गाइस, जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने एसिड हैं और कितने बेस हैं, इस कैसे पता चलेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेकंड पार्ट के अंदर। आई होप गाइस आपको इस पार्ट 1 समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम आपके लिए जल्द लेके आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।